दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी फिल्म की जहां हर मोड़ पर सस्पेंस का एक नया दरवाजा खुलता है। और यकीन मानिए, आखिरी सीन तक आपको कातिल का अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। मूवी का नाम है पुणे हाईवे। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। प्रमोद, उसकी छोटी बहन नताशा, मस्तीखोर निक्की, वॉचमैन का बेटा बाबू और कम बोलने वाला मगर दिल का सच्चा विष्णु। विष्णु के माँ बाप नहीं है, तो वो अपने नाना नानी के पास आकर रहने लगता है और यहाँ आकर वो इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। 20 पर 7 साल गुजर जाते हैं। अब ये सब बड़े हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी में हर किसी के हिस्से में अपने अपने दर्द हैं। बाबू पिछले 14 साल से बिस्तर पर है, क्योंकि एक रात सुनसान सड़क पर उसने किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन मानशिकर के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। उस वक्त प्रमोद, निक्की और विष्णु पास ही थे, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की और यही खामोशी आज भी विष्णु को अंदर ही अंदर मार रही है। उधर प्रमोद अब मानशिकर का खास आदमी बन चुका है। एक दिन झील के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है। चेहरा इतना बिगड़ा है कि पहचानना नामुमकिन है, मगर उसके हाथ में एक कंगन है। अब पुलिस वहाँ आ जाती है और इंस्पेक्टर जो इस केस को देख रहा है, उसको शक है कि ये कत्ल सिर्फ चोरी के लिए नहीं हुआ। सारे गहने गायब है, लेकिन ये कंगन हाथ में ही है। अगर चोरी का केस रहता तो कंगन भी गायब होता। और दूसरी तरफ हमें मोना की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि प्रमोद मानशिकर की बेटी मोना का गार्डियन है। मोना की सगाई अरविंद सापले से हुई है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और तभी हमें पता चलता है कि अरविंद मोना को धमकाया करता था। अब पुलिस को यहाँ कंगन से पहचान पक्की होती है। ये लाश मोना की है और मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी। सबसे पहले शक अरविंद पर जाता है, क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी कि वो मोना पर एसिड डालकर मार देगा। कोर्ट में सुनवाई चलती है, लेकिन उसका वकील कोई और नहीं विष्णु था, जो प्रमोद का दोस्त है, और वो अरविंद को केस जिता देता है, क्योंकि सारे सबूत सीसीटीवी और गवाह बताते हैं कि मर्डर के वक्त वो एक शादी में था। अब पुलिस को मोना का कंप्यूटर मिलता है, जिसमें मोना का एक वीडियो मिलता है। वो कैमरे पर कह रही है कि नताशा ने उसे धमकाया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस नताशा को गिरफ्तार कर लेती है और तहकीकात करने पर पता चलता है कि असल में नताशा का विष्णु से पुराना रिश्ता था, लेकिन उसे लगता था कि विष्णु और मोना करीब आ रहे हैं। इसी जलन में उसने मोना को धक्का भी दिया था। दूसरी तरफ पुलिस को निक्की का रहस्यमय स्टूडियो मिलता है, जिसमें कॉमिक्स, डार्क पेंटिंग्स और अजीब वीडियोस है। उसके पास मोना को टॉर्चर करने का वीडियो भी मिलता है और पुलिस निक्की को गिरफ्तार कर लेती है। इस केस को भी विष्णु लड़ता है और तभी निक्की विष्णु को बताता है कि उसने ये वीडियो मोना की मर्जी से बनाया था और ये असली मर्डर नहीं था, बल्कि एक शॉर्ट फिल्म का हिस्सा था जो वो और मोना मिलकर बना रहे थे। और निक्की भी पुलिस से बच जाता है। अब मोना के कंप्यूटर का लॉक फोल्डर खुलता है और उसमें स्नोकी नाम का जिक्र किया गया था। पुलिस को जांच में पता चलता है कि ये नाम किसी और का नहीं, बल्कि प्रमोद का है। आखिरकार प्रमोद कबूल करता है कि मोना उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था और ये रिश्ता उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता। मर्डर के दिन उनकी बहस बढ़ी। उसने गुस्से में मोना को धक्का दिया, लेकिन अचानक मोना गिर जाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, सारे गहने निकाले, लेकिन वो कंगन को निकाल नहीं पाया। गाड़ी साफ करवाई और लाश झील में फेंक दी। ये सब सुनने के बाद निक्की और विष्णु उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं। अंत में प्रमोद जानता था कि मानशिकर उसे कभी माफ नहीं करेगा। दोस्ती, भरोसा, मोहब्बत और नफरत का ये खेल आखिरकार खून में तब्दील हो गया और बचपन का ग्रुप हमेशा के लिए टूट गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।